this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language and we welcome you to our lecture clause types and definitions and in this lecture 11 part second Hindi version lecture हम स्टडी करने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लोज को। हम पहचानेंगे इसमें कि व्हाट इज एडजेक्टिव क्लोज एंड व्हाट इज प्रिंसिपल क्लोज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लोज। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने स्टडी किया होगा कि क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज को कैसे पहचानते हैं, क्लोजेस कितनी तरह की होती हैं। तो फिर आपने नाउन क्लोज सीखा, एडवर्ब क्लोज सीखा और आज हमारा टॉपिक एडजेक्टिव क्लोज है जिसे हम रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं द रिलेटिव क्लोज डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। अब एक वर्ड अगर हम कहें कि गुड, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव होगा। अगर हम ये कहें कि बिग ब्लैक स्नेक, तो स्नेक के लिए बिग और ब्लैक एक से ज्यादा वर्ड्स में एडजेक्टिव आया है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ जो क्लोज वर्ड जुड़ा है तो वह विशेषता जो एडजेक्टिव का काम करती है उसमें अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा, उसमें अपनी वर्ब होगी और वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा, इसलिए वह एडजेक्टिव क्लोज होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, द रिलेटिव क्लोज डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, बट कंडीशन ये है कि उसमें अपनी वर्ब होगी। That's why it is also called an adjective clause. We put a relative clause immediately after the noun. इसे भी हम आपको समझाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, मोहित इज अ गुड बॉय। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मोहित है यहाँ पर और ये जो गुड है ये बॉय का एडजेक्टिव है और ये मोहित और बॉय जो है अपने आप में एक ही बात है। तो मोहित की क्वालिटी क्या हुई, गुड। गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अब हम इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज से एडजेक्टिव क्लोज की तरफ लेकर के चलेंगे। अगर हम यहाँ पर कहें मोहित इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय या एंड वाइज बॉय, तो ये गुड एंड वाइज एक साथ मिलकर के मोर देन वन वर्ड हो गए तो एडजेक्टिव फ्रेज आपका हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको क्लोज में बदलना है। आइए देखते हैं। मोहित एन आर्टिस्ट केम टू मी। मोहित जो अब इसका केस इन अपोजिशन में एन आर्टिस्ट किया गया जो कि अपने आप में मोहित की एक विशेषता है। मोहित के बारे में बताया जा रहा है कि मोहित क्या है, तो मोहित एक आर्टिस्ट है, अपने आप में ये नाउन है। और लेकिन अगर हम मोहित के बारे में जाने तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने मोहित की विशेषता मान ली। अब इसको हमें क्लोज में टर्न करना है तो हम क्या कहेंगे, इसको एडजेक्टिव क्लोज में बदलते हुए मोहित who is an artist came to me। अब यहाँ पर हमने कॉमा क्यों हटा दिया, ये हम आपको एडजेक्टिव क्लोज के जो फंक्शन हैं, जब अगले लेक्चर में आप एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को जानेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि कंटिन्यूएटिव और नॉन कंटिन्यूएटिव सेंस क्या होते हैं और कॉमा कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं। यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, ये बात हम अगले लेक्चर में बताएंगे। हमें यहाँ पर ये सीखना है कि मोहित के लिए हमने जो के सेंस में हु लगाया, हु के बाद एक क्लोज बनाई, तो ये जो पूरी क्लोज है ये आपके रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज होगी, जबकि आपकी जो प्रिंसिपल क्लोज है वे ये होगी। जहां से आपका ये लिंकर जुड़ा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है अभी हम बात करने वाले हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि एडजेक्टिव क्लोज क्या है। तो ये जो मोहित की विशेषता है, ये विशेषता एक वर्ब लेकर के आई है। वर्ब लेकर के आई है, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिगिनिंग में, मिड में या लास्ट में कहीं भी आ सकता है। लेकिन इस विशेषता से पहले रिलेटिव प्रोनाउन आना जरूरी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जैसे हु हुआ, ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे दैट है, विच है, और इनके ये तुरंत उसके बाद आते हैं जिसके लिए यूज किए गए हैं। तो ये किसके लिए यूज हुए हैं, मोहित। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो मोहित के लिए हमने हु लगाया जो के सेंस में रिलेट करने के लिए, तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। तो किसी भी प्रोनाउन से पहले उसका नाउन जरूर आता है। We put a relative clause immediately after the noun। तो ये क्या हुआ, नाउन, और ये क्या हुआ, रिलेटिव क्लोज।
ये हुआ आपका रिलेटिव क्लोज और ये हुआ आपका नाउन विच रेफर्स टू द पर्सन, थिंग, ग्रुप we talk about or we are talking about. In other words, you can also say a relative clause is essential to the clear understanding of the noun. It defines or qualifies. मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव क्लोज है ये इस नाउन या प्रोनाउन को जिसको क्वालिफाई करती है के बारे में कुछ जानकारी देती है कि कुछ अगर हम सीधे सरल वर्ड्स में बोलें तो विशेषता बताती है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपनी वर्ब आई हो, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो और किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए जिससे पहले ठीक नाउन आया हुआ हो और नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ हो या रिलेटिव एडवर्ब आया हुआ हो तो वह आपका एडजेक्टिव क्लोज होता है। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर क्या क्या वर्ड्स लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि जब आपका सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट होने पर आप हु, दैट, विच लगाते हैं, जो या जिसने के सेंस में। अगर आप हिंदी से आसानी महसूस करते हैं तो जो या जिसने के सेंस में जो कि आंसर देने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनमें ये वर्ड्स क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम देखें, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस जब हम ऑब्जेक्ट का रखते हैं तो हु, दैट, विच का यूज करते हैं। इसमें हम कहते हैं या जिसको का सेंस या आपके ट्रांसलेशन में देंगे और ट्रांसलेशन के साथ इसको जोड़ना जरूरी है। अगर हमारा बैकग्राउंड हिंदी थिंकिंग से है, थिंकिंग इस तरह की थिंकिंग तो आसानी होती है। पजेसिव केस का मतलब है अधिकारवाचक। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें हु लगाते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें ऑफ विच लगाते हैं। इनको किस तरह से यूज करते हैं, कहां कहां पर यूज करते हैं, हम आपको बताने वाले हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से ये समझ जाएं कि एडजेक्टिव क्लोज कैसे काम करती है। हमने कहा आई मेट जोसेफ। अब जोसेफ आ गए, जोसेफ की विशेषता whose brother is a doctor, whose brother is a doctor। तो यहां पर हमने देखा कि जो वर्ड जोसेफ है, जोसेफ की क्वालिटी डॉक्टर बताने में है। तो ये पूरा पार्ट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। इसमें लिंकिंग वर्ब आ गई तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। जोसेफ इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, हुज आपका पजेसिव वर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका रिलेटिव क्लोज को बनाने का और इसके आगे आपका वो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो तीन बात बहुत अहम है, पहले नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव क्लोज यूज की जानी है और रिलेटिव क्लोज से पहले इस तरह के ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी हैं और इसके बाद नॉर्मल आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आता है। और इसके अंदर जो हु, हुज, हुम, विच हैं ये क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते बल्कि आंसर क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि लेक्चर आपको बड़े अच्छे से इजीली समझ में आया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है और जहां से आपका रिलेटिव कंजंक्शन ये लिंकर शुरू हो वहां से आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू होती है। वो सबऑर्डिनेट क्लोज एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज का काम करती है। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। प्लीज आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और लेक्चर नंबर 12 में आप देखेंगे कि नाउन क्लोज के कितने पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज को हम कैसे बनाते हैं, नाउन क्लोज कितने टाइप से लिखी जा सकती है। हम नाउन क्लोज के फंक्शन पर बात करेंगे, यानी आप क्लास लेंगे फंक्शनल ग्रामर ऑफ नाउन क्लोज, उसका सिंटैक्स कि कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस करते हैं आप अच्छे तरह से जान पाएंगे। डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन दिस एडजेक्टिव क्लोज। आई होप कि आपको ये क्लोज अच्छे से समझ में आई होगी और अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि अब आप कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में जो कि एडजेक्टिव क्लोज है में प्रिंसिपल क्लोज किस पार्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लोज किस पार्ट में है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।